दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जिस किसी ने भी सुना उसकी रूह कांप गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली के नए साल की सुबह इतनी खतरनाक होगी। दोस्तों, एक 23 साल की लड़की अपने घर से 31 दिसंबर 2022 की शाम को निकलती है करीब 6:30 बजे। वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी और इसी सिलसिले में उसका घर से बाहर निकलना होता है। वो अपने घर से निकलती है जो कि दिल्ली के आउटर इलाके के अमन विहार में था। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। इतना कहकर वो घर से चली जाती है। देर रात अंजलि की माँ उसे फ़ोन करती है लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। माँ को लगा कि साल का आखिरी दिन है, लोग देर रात तक पार्टी करते हैं तो बेटी सुबह सुबह तक घर आ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस अहम सपोर्ट का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। धन्यवाद। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2022 की रात करीब 3:15 बजे कंझावला इलाके में दूध डेयरी चलाने वाले दीपक नाम के एक शख्स को एक कार के पहिए में एक लड़की फंसी हुई दिखती है, जो कि पहिए में कहीं पर फंसी दिल्ली की पथरीली रोड पर घसीट रही थी। वो शख्स ये मंजर देखकर हड़बड़ा जाता है। उसकी चीखें निकल आती हैं जिस तरह से उस लड़की को कार से घसीटा जा रहा था। दीपक नाम का वो व्यक्ति तुरंत पुलिस को खबर करते हुए कहता है कि कंझावला इलाके में बलेनो कार के पहिए में एक लाश फंसी है और जमीन पर घिसट रही है। पुलिस इस व्यक्ति की बात को सुनती है और आगे की पूछताछ करने लगती है। 3:18 से 3:30 बजे तक पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस का एक भी बंदा इस पर एक्शन नहीं लेता। इधर दीपक नाम के इस शख्स का हृदय बड़ा ही आहत हो रहा था। जाहिर सी बात है, ऐसा मंजर किसी को भी हिला कर रख दे, लेकिन बजाय किसी एक्शन के पुलिस इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देती। वो व्यक्ति जिसने ये सारी घटना देखी थी, वही घटना वो दोबारा से देखता है। कार कुछ दूर से मुड़कर वापस आ रही थी। वो शख्स फिर से हड़बड़ाकर पुलिस को बताता है कि कार वापस आ रही है, अभी भी लाश कार से बंधी हुई है, लेकिन पुलिस अभी भी हरकत में नहीं आती। इसके बाद वो खुद ही अपनी बोलेरो कार से उस बलेनो कार का पीछा करता है। कथित तौर पर बीच में कहीं एक पुलिस की गाड़ी भी दिखती है और दीपक एक बार फिर से सारी बातें पुलिस को बताता है, लेकिन अभी भी पुलिस इस बात को लेकर कोई एक्शन नहीं लेती, ना ही कोई इंटरेस्ट दिखाती। वो व्यक्ति फिर उस कार का पीछा करने का मन बनाता है, लेकिन इतनी देर में वो कार उसकी आंखों से कहीं ओझल हो जाती है। तकरीबन सुबह 5 बजे पुलिस के पास एक और फोन आता है जिसमें सूचना दी जाती है कि कंझावला इलाके में एक डेड बॉडी पड़ी है जिसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर देखती है कि लाश बड़ी ही आपत्तिजनक हालत में है और तो और जिस्म में से मांस के लोथड़े भी गायब थे। इसके बाद पुलिस लाश को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ ही देर में एक और खबर आती है। पास में ही गश्त के दौरान एक SHO को एक स्कूटी मिलती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी के नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के जरिए उस गाड़ी के मालिक का और उसके एड्रेस का पता चलता है, जो कि अमन विहार का था। पुलिस पते पर पहुंचकर गेट खटखटाती है। गेट एक महिला खोलती है। पुलिस गाड़ी का फोटो दिखाती है तो महिला कहती है कि हाँ, ये मेरी बेटी की स्कूटी है। क्या हुआ सर? इस पर पुलिस उस औरत से कहती है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आप हमारे साथ चलिए। उस महिला यानी कि अंजलि की माँ को लगता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में होगी, कुछ चोटें आई होंगी, वगैरह वगैरह सारी चीजें वो सोचती है। पुलिस परिजनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां मुर्दा घर में एक लाश रखी थी। उस लाश को जब उस माँ, उस भाई और बहन को दिखाया जाता है तो पहली बार में घर के सभी सदस्यों की हालत बिगड़ जाती है। उनकी चीखें निकल जाती हैं। लाश के नाम पर सिर्फ हड्डियां बची थी। लाश की कंडीशन बड़ी ही बदहाल थी। पुलिस परिजनों को सिर्फ इतनी ही जानकारी देती है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और जिसके चलते इसकी मौत हो गई है, लेकिन मौत कैसे हुई हमने आपको पहले ही बता दिया। कुछ बातें हम आपको और बताएंगे जिससे इस वारदात पर से पूरा पर्दा उठ जाएगा। दोस्तों, 31 की रात, साल की आखिरी रात, जाहिर तौर पर कुछ तो चहल पहल का माहौल था। शायद कई लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा होगा, क्योंकि जो CCTV फुटेज सामने निकल कर आए हैं उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वाहन आ जा रहे हैं। लेकिन इस घटना और इस वारदात पर अमल किया सिर्फ उस दूध बेचने वाले व्यक्ति ने, जिसने रात 3:15 बजे ये पूरी स्थिति अपनी आंखों से देखी। उस व्यक्ति को सिर्फ इस बात का अफसोस रहा कि इतना कहने पर भी पुलिस टाल मटोल करती रही।
और मौका वारदात वाली जगह पर आकर एट ए टाइम एक्शन नहीं लिया और वो लाश करीब 12 किलोमीटर तक घसीटती रही। बहरहाल आगे तफ्तीश में पता चलता है कि लाश की हालत बड़ी ही बदतर थी। शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। चश्मदीदों ने बताया कि शरीर पर से मांस के लोथड़े भी गायब थे। यहाँ पर कुछ कहने या बताने की जरूरत है ही नहीं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पथरीली सड़क पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी को 12 किलोमीटर तक घसीटा जाए तो उसका क्या ही हश्र होगा। कपड़े तो दूर की बात, सिर्फ हड्डियां बचेंगी। इतनी दर्दनाक मौत का अंदाजा भी लगा पाना बहुत मुश्किल है। और यही हुआ। अंजलि का शरीर रोड पर घसीटते हुए 45 किलो से घटकर सिर्फ 15 से 20 किलो का कंकाल बचा। बात यहाँ भी नहीं थमी। इतने संगीन और दर्दनाक हादसे के अगले ही दिन इस केस में राजनीति आ गई। सभी विरोधी पक्ष एक दूसरे की कमियां बताने में लग गए। यहाँ पुलिस ने इस केस को महज एक रोड एक्सीडेंट बताया, साथ ही कहा कि इसमें कोई रेप जैसी कहानी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारी बातें बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए ही बता दी गई थीं। इसके बाद पुलिस ने उन 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जो कार में बैठे थे। ये लड़के करीब 25 से 27 साल की उम्र के थे, जो कि भयंकर नशा किए हुए थे। पुलिस को बयान देते हुए सभी लड़कों यानी कि सभी आरोपियों ने बताया और पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंस गई है, लेकिन वो डर के चलते गाड़ी सड़क पर दौड़ाते रहे। इस दौरान कंझावला तक के रूट में उन्होंने कई बार गाड़ी को यू टर्न कर घुमाया, लेकिन लाश गाड़ी पर से नहीं गिरी। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उन्हें डर था कि लड़की को गाड़ी से निकाला तो उन पर हत्या का केस लग जाएगा और वो बुरे फंसेंगे। इसलिए एक्सीडेंट होने के बाद आरोपियों ने लड़की को कार से नीचे निकालने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बताया कि आरोपी बेहद डरे हुए थे और इसलिए वो गाड़ी को बार बार घुमाए जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं और क्या करें। उसी दौरान लड़की का शव गाड़ी से गिर गया था और वो वहाँ से भागकर अपने अपने घर चले गए। अंजलि के मामा ने कहा कि मामला सीधा सीधा हत्या से जुड़ा है, क्योंकि इसमें आरोपियों को ये पता था कि कार के नीचे अंजलि अटकी हुई है। बावजूद इसके उन्होंने जानबूझकर गाड़ी नहीं रोकी और सड़क पर गाड़ी भगाते रहे। अभी तक पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि स्कूटी में सिर्फ एक ही लड़की यानी कि अंजलि थी, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। इस घटना के करीब 1.5 दिन के बाद पता चलता है कि वो अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक निधि नाम की लड़की भी थी। निधि के बयान में पता चलता है कि 31 की शाम 6:30 बजे अंजलि अपने घर से निकलती है और निधि के साथ होटल विमान में पहुंचती है। वो दोनों होटल के बाहर स्कूटी को पार्क करते हैं और अपने ही नाम से एक रूम लेते हैं। करीब 7:30 बजे का समय था। ये दोनों शाम 7 बजे से रात 1:30 बजे तक उसी रूम में रुकते हैं और फिर होटल के बाहर आते हैं। इन दोनों का होटल के बाहर स्कूटी चलाने को लेकर झगड़ा भी होता है। वो दोनों आपस में लड़ रही थीं, लेकिन थोड़े से झगड़े के बाद वो दोनों वहां से निकल जाती हैं। होटल के पास के सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है। निधि स्कूटी पर अंजलि को बिठाकर वहां से निकलती है। तकरीबन 2:10 पर कृष्ण विहार इलाके की सीसीटीवी कैमरे में सामने आता है कि स्कूटी अंजलि चला रही है और निधि पीछे बैठी है, जबकि इसके पिछले वाले कैमरे में निधि स्कूटी चला रही थी और अंजलि पीछे बैठी थी। अंजलि के जिंदा में ये आखिरी तस्वीर थी जो 2:10 पर किसी कैमरे में कैद हुई थी। इसके बाद करीब 3:15 बजे दीपक नाम का शख्स बलेनो कार से घसीटते हुए अंजलि की लाश को देखता है। ये सारी वारदात 2:10 से 3:15 के बीच ही हुई थी। निधि आगे बताती है कि उन दोनों की एक कार से टक्कर होती है, जिसमें निधि थोड़ी दूर जाकर गिरती है और अंजलि कार के पहिए में फंस जाती है। अंजलि चीखती है, चिल्लाती है। कार में बैठे लोगों को इस बात की जानकारी भी लगती है कि उनकी कार के पहिए में कोई फंसा है, लेकिन उसे निकालने की थोड़ी ही कोशिश के बाद वो कार को आगे बढ़ा देते हैं और अंजलि उसी में फंसी घसीटती हुई चली जाती है। निधि ने बताया कि वो बहुत डर गई थी और वो वहां से बिना किसी को कुछ बताए निकल जाती है। कार में बैठे सभी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें वो बयान देते हुए बताते हैं कि वो सब नशे की हालत में थे। एक्सीडेंट के बाद वो डर गए और ये जानते हुए कि उनकी कार के पहिए में कोई फंसा है, गाड़ी आगे बढ़ा दी और कुछ देर बाद जब बॉडी कार से गिरी तो वो लाश को उसी हालत में कंझावला के इलाके में छोड़कर वहां से अपने अपने घर निकल गए। हालांकि अभी ताज़ा खबरों के मुताबिक कार में सिर्फ 4 ही लोग थे और अभी तक की पड़ताल में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अंजलि की मौत की वजह देर तक घसीटना यानी जाहिर तौर पर इंटरनल ब्लीडिंग को बताया। यहाँ पर रेप होने जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, ये है अंजलि की अब तक की दास्तां।
आपका पुलिस और उन नशे में धुत लड़कों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।